कक्षा 9th के प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपके लिए ये तीसरी वीडियो भेज रहा हूँ। इसमें ये गिल्लू पाठ से है और इसमें देखे जरा दिया है, ये कक्षा 9th वाले बच्चों के लिए है, यूपी बोर्ड। तो ये गद्य से है, गद्य में गिल्लू महादेवी वर्मा जो पाठ वो है गिल्लू पाठ, जिसकी जो लेखिका हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। तो ये देखिए एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को जरा गौर से देखें। इसमें दिया है, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिर हाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। आगे यहाँ से रेखा नहीं दी है, वहां ऊपर तक रेखा नहीं खींचिए। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी आपसे। तो इसमें देखिए क्या है, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुरहाई पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो इसमें है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। प्रश्न होगा, प्रश्न पहला देखिए, ये प्रश्न है, प्रश्न पहला है, इसमें दे रहे हैं उपरोक्त गद्यांश का उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ देखिए। ये दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपरोक्त गद्यांश के संदर्भ में क्या है? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए तो लिखें, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। आगे देखिए और दिया है, कह रहे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न दूसरा है इसमें, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये दिया गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखो, रेखांकित अंशों की व्याख्या में लिखें, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो गिल्लू गिलहरी का बच्चा था तो उसको उनने पाला पोसा बड़ा किया और उससे इतना लगाव था कि उसमें एक सहानुभूति थी, परेशानी के समय मदद की जाए। तो वह सहानुभूति बता रही है, किस तरह से उसके अंदर सहानुभूति थी। वो क्या करता था, यानी कि वो एक बार बीमार पड़ गई थी। तो बीमार पड़ने के कारण क्या हुआ, जब वो अस्पताल से घर आई तो बैठ गया उनके पास और उनके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। ठीक है, तो ऐसे आगे कह रहे हैं, क्योंकि वो उनसे इतना लगाव रखता था
जो गिल्लू था, जो गिलहरी का बच्चा था, तो बता रही हैं गर्मियों में, यानी कि गर्मियों में जब वो क्या करती थी, दोपहर में कोई कार्य करने बैठती थी, तो गिल्लू क्या था, उनके पास ही रहता था, इधर उधर नहीं जाता था, ना झूले में बैठता था। और उसने क्या था, उनके पास रहने की एक तरकीब निकाल रखी थी। क्या, कौन सी तरकीब थी वह पानी जो भरा जाता है, एक पात्र होता है सुराही, सुराही में, सुराही जो ठंडी होती है, पानी भरा हुआ पात्र होता है, बस उसी सुराही पे क्या करता था, उसने तरकीब निकाल ली थी और वह उस रखी हुई सुराही पर लेट जाता था। इस तरह से वो क्या था, उनके पास भी रहता था और ठंडक में भी रहता था, माने ठंड का भी उसे अनुभव होता था, उसे गर्मी नहीं लगती थी। आगे देखिए, इसमें और प्रश्न किया है, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था? ये प्रश्न है, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, इसमें कह रहे हैं गिल्लू गर्मी से बचने के लिए कहाँ लेट जाता था? तो कहाँ लेट जाता था? उत्तर में लिखना है गिल्लू पानी से भरी हुई सुराही पर लेट जाता था। कहाँ लेट जाता था? गिल्लू पानी से जो भरी हुई सुराही है उस पर लेट जाता था, जिससे वो गर्मी से बचाव उसका होता था। धन्यवाद बच्चों, इसे लिख लेना सही से।